नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किताब समरी चैनल पर। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपके पेट को ही नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को अपग्रेड करने का दावा करती है। सुपरगट, लेखक डॉक्टर विलियम डेविस। जरा सोचिए, अगर आपके पेट में रहने वाले छोटे छोटे जीव जैसे बैक्टीरिया आपके मूड, वजन, नींद, इम्यूनिटी और दिमाग की परफॉर्मेंस तक को कंट्रोल कर रहे हों, तो अजीब लगता है, लेकिन यही हकीकत है। हमारा गट सिर्फ खाना पचाने वाला डिब्बा नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है, एक छिपी हुई दुनिया जिसे हम माइक्रोबायोम कहते हैं। डॉक्टर डेविस का मानना है कि इस माइक्रोबायोम की हालत आपकी हेल्थ की असली कुंजी है, और इसी दुनिया को ठीक करना इस किताब का मुख्य मिशन है। यानी आपकी बॉडी को भीतर से रिपेयर करना और आपको नई एनर्जी वापस देना। डॉक्टर विलियम डेविस, एक अनुभवी कार्डियोलॉजिस्ट, बताते हैं कि कई बड़ी बीमारियों की शुरुआत दिल, दिमाग या फेफड़ों से नहीं, बल्कि पेट से होती है। अगर गट बिगड़ जाए तो पूरी बॉडी गड़बड़ा जाती है, लेकिन अगर इसे सही कर लिया जाए तो आपकी हेल्थ में ऐसे बदलाव आते हैं जो अक्सर चमत्कार जैसे लगते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की स्मार्ट और आसान समरी। अब गट माइक्रोबायोम है क्या? सीधी भाषा में, हमारी आंतों में बसे खरबों सूक्ष्म जीव। ये फंगस, बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलकर हमारे डाइजेशन, हार्मोन, इम्यूनिटी और माइंड को सपोर्ट करते हैं। जब तक इनका बैलेंस सही रहता है, हमारी बॉडी भी सही चलती है। समस्या तब शुरू होती है जब लाइफस्टाइल इस बैलेंस को तोड़ देती है। जंक फूड, शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, बार बार एंटीबायोटिक्स, कम नींद, स्ट्रेस, मतलब मॉडर्न लाइफ ने गट की दुनिया का बुरा हाल कर दिया है। जब अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, इसे कहा जाता है डायस्बायोसिस, यानी गट का असंतुलन। इसके बाद शुरू होती है ब्लोटिंग, गैस, कब्ज, स्किन प्रॉब्लम, वजन बढ़ना, मूड खराब रहना, ब्रेन फॉग, बार बार मीठा खाने की तलब, और हाँ, इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। किताब में एक केस का जिक्र है, एक महिला जो पेट दर्द, एंजाइटी और थकान से परेशान थी। दवाइयां बदलती रही, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। जब उसने डॉक्टर डेविस का गट प्रोटोकॉल अपनाया तो कुछ हफ्तों में ही उसकी दिक्कतें धीरे धीरे गायब हो गई। पेट ठीक, मूड बेहतर, स्किन ग्लो करने लगी। यही कहानियां साबित करती है कि असली हीलिंग अक्सर हमारे अंदर ही छुपी होती है। अब आते हैं उस छुपी हुई समस्या पर जो करोड़ों लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन ज्यादातर लोग इसका नाम तक नहीं जानते। सीबो, यानी स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। इसमें बैक्टीरिया वहां जम जाते हैं जहां उन्हें नहीं होना चाहिए, छोटी आंत में। सामान्यतः ये सेना बड़ी आंत में रहती है, पर जब ये गलत जगह बढ़ने लगती है तो गट की गड़बड़ी सुपरफास्ट मोड में शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि सीबो यानी स्मॉल इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ असल में करता क्या है। सामान्यतः बैक्टीरिया का काम बड़े आंत्र में खाना तोड़कर डाइजेशन में मदद करना होता है, लेकिन जब यही बैक्टीरिया छोटी आंत में आकर बसने लगते हैं तो यहीं से मुश्किलें शुरू हो जाती है। जब भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और वहां अनचाहे बैक्टीरिया पहले से मौजूद हो, तो वे उसी खाने को फर्मेंट करने लगते हैं। नतीजा, गैस, पेट फूलना, दर्द और लगातार भारीपन। यही सीबो की असल पहचान है, बैक्टीरिया का गलत जगह बढ़ जाना। इसके कुछ आम लक्षण हैं: हर वक्त गैस बनना, थोड़ी सी चीज खाने पर भी ब्लोटिंग, खाने के तुरंत बाद भारीपन, दिमाग में धुंध या ब्रेन फॉग, स्किन पर मुहासे या एलर्जी, बार बार थकावट, कब्ज या दस्त की दिक्कतें। ज्यादातर लोग इन सबको मामूली समस्या मानकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि अंदर ही अंदर सीबो अपना साम्राज्य फैला रहा होता है। बुरी बात यह है कि अधिकांश डॉक्टर भी इसे पकड़ नहीं पाते। अक्सर मरीज को एसिडिटी की गोलियां, फाइबर या प्रोबायोटिक्स देकर भेज दिया जाता है, जबकि असली वजह ज्यों की त्यों बनी रहती है।
डॉक्टर विलियम डेविस बताते हैं कि अगर गट का बैलेंस दोबारा पाना है तो सीबो को पहचान कर ही शुरुआत करनी होगी। इसके लिए वे हाइड्रोजन मीथेन ब्रेथ टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। इसमें सांस में मौजूद गैसों को मापा जाता है। यदि गैसें ज्यादा हों तो संकेत स्पष्ट है, छोटी आंत में बैक्टीरिया अपनी आबादी बढ़ा चुके हैं। अब सवाल, इलाज कैसे? सिर्फ दवा खाकर सीबो नहीं जाता। इसके लिए एक सुनियोजित लाइफस्टाइल रीसेट चाहिए। डॉक्टर डेविस एक खास सीबो डिटॉक्स प्रोटोकॉल बताते हैं, जिसमें सही डाइट, सही बैक्टीरिया का सपोर्ट और गट की सफाई के प्राकृतिक तरीके शामिल हैं। जब गट को सही तरीके से रीबैलेंस किया जाता है तो सिर्फ पेट ही नहीं, दिमाग, स्किन, इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल ऑल अपग्रेड होने लगते हैं। यही कारण है कि वे कहते हैं, अगर आपकी हेल्थ बिना किसी ठोस कारण के गिरती जा रही है तो शक सीबो पर जरूर कीजिए, क्योंकि ये चुपचाप शरीर को अंदर से कमजोर करता जाता है। अब आते हैं खाने की बात पर। अक्सर कहा जाता है कि खाना दवा भी हो सकता है, पर हमारी आधुनिक डाइट कई बार दवा की जगह जहर का काम करती है, खासतौर पर गट के लिए। डॉक्टर डेविस बताते हैं कि साफ सुथरा माइक्रोबायोम बनाने का पहला कदम है कुछ खास खाद्य पदार्थों को अपनी जिंदगी से हटाना। 1. चीनी, शुगर, सफेद चीनी, जूस, ब्रेड, केचप। किसी भी रूप में चीनी सीधे हानिकारक बैक्टीरिया की पार्टी शुरू कर देती है। जैसे ही चीनी मिलती है, बुरे बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और अच्छे बैक्टीरिया कमजोर पड़ जाते हैं। 2. प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाइट ब्रेड, बिस्किट, पास्ता, चिप्स और रेडी टू ईट फूड, ये सब फाइबर फ्री होते हैं और गट को कोई पोषण नहीं देते। उल्टा ये गट की दीवार को कमजोर करके इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। 3. अनाज, खासतौर पर गेहूं। गेहूं में ग्लूटेन और एक प्रोटीन होता है व्हीट जर्म एग्लूटिनिन। ये गट लाई को नुकसान पहुंचाता है और लीकी गट को जन्म देता है, जहां गट की दीवारें खुल जाती हैं और शरीर में लगातार सूजन बढ़ती है। इससे ऑटोइम्यून समस्याएं भी शुरू हो सकती हैं। गलत डाइट का असर इतना गहरा होता है कि हेल्दी बैक्टीरिया भूखे मरने लगते हैं, जबकि हानिकारक बैक्टीरिया शुगर और प्रोसेस्ड फूड खाकर मजे में फलते फूलते हैं। इसका परिणाम है ब्लोटिंग, थकान, एंजाइटी, स्किन प्रॉब्लम्स और बार बार बीमार पड़ना। अब तक आपने देखा कि गलत खाना हमारे गट को कैसे बिगाड़ देता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सही डाइट, सही आदतें और सही माइक्रोब्स की मदद से उसी गट को दोबारा बिल्कुल नया बनाया जा सकता है। और यही इस किताब की सबसे दिलचस्प ताकत है। किताब में ऐसे कई लोगों की कहानियां मिलती हैं जिन्होंने सिर्फ 3 चीजों को हटाकर, शक्कर, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स और गेहूं, अपनी जिंदगी बदल दी। एक महिला सालों से माइग्रेन, पेट दर्द और स्किन एलर्जी से जूझ रही थी। डॉक्टर, टेस्ट, दवाइयां सब ट्राई कर लिया था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी थाली से चीनी और गेहूं को बाहर किया, कुछ ही हफ्तों में चमत्कार जैसे बदलाव दिखने लगे। उसका चेहरा साफ हुआ, पेट शांत हुआ, मूड सुधरा और सबसे बड़ी बात, वो जीवंत महसूस करने लगी। ऐसे सैकड़ों के स्टडीज बताते हैं कि दवा हर समस्या का समाधान नहीं होती। असली इलाज कई बार आपकी रसोई में छुपा होता है। डॉक्टर विलियम डेविस का कहना है कि अगर आप अपनी गट हीलिंग की यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो पहला और सबसे जरूरी कदम है इन 3 दुश्मनों को थाली से बाहर का रास्ता दिखाना। शक्कर, प्रोसेस्ड कार्ब्स, गेहूं, क्योंकि दवा दुकान में मिले या न मिले, पर हेल्थ हमेशा प्लेट से शुरू होती है। अब शुरू होता है असली बदलाव, एक सुपर गट बनाने की प्रक्रिया। गट को सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को हटाना ही काफी नहीं है, हमें अच्छे बैक्टीरिया को वापस बसाना भी है, जैसे एक बर्बाद बगीचे को फिर से सजाना। सवाल, ये अच्छे बैक्टीरिया आएंगे कहां से? जवाब, सही खाना, सही फाइबर और सही फर्मेंटेड फूड्स। हम जो खाते हैं वही हमारे माइक्रोबायोम को पोषण देता है या उसे बर्बाद करता है। इसलिए अब हम शामिल करते हैं
वे चीजें जो गट के लिए सुपर फूड की तरह काम करती है। 1. फर्मेंटेड फूड्स, गट के नए सैनिक। ये नेचुरली किण्वित खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें अच्छे बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक्स भरे होते हैं, जैसे घर का दही, कांजी, अचार, सौकरकॉट, किमची। ये फूड्स अच्छे बैक्टीरिया को सीधा आपके पाचन तंत्र में भेजते हैं और गट माइक्रोबायोम को दोबारा जीवंत करते हैं। 2. प्रीबायोटिक्स, अच्छे बैक्टीरिया का खाना। अच्छे बैक्टीरिया को भी जीने के लिए भोजन चाहिए होता है और वो भोजन है फाइबर। प्रीबायोटिक रिच फूड्स में शामिल है प्याज, लहसुन, कच्ची हरी केले, चुकंदर, अरबी, दलिया। ये खाद्य पदार्थ न सिर्फ बैक्टीरिया को पोषण देते हैं बल्कि उनकी संख्या बढ़ाने में भी मदद करते हैं। 3. सब्जियां, गट की दीवारों की मरम्मत टीम। फाइबर से भरपूर हरी सब्जियां गट की लाइनिंग को ठीक करती है और आंतों में होने वाली सूजन को कम करती है, जैसे पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स। इनमें मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स गट की कोशिकाओं को रिपेयर करने में मदद करते हैं। 4. बोन ब्रॉथ, लीक गट का डॉक्टर। हड्डियों से बने सूप में मौजूद कोलेजन और अमीनो एसिड विशेष रूप से गट की दीवारों को मजबूत बनाते हैं। अगर किसी को लीकी गट सिंड्रोम हो तो ये एक चमत्कार जैसा काम करता है। 5. सुपर गट आदतें, खास लेकिन बेहद प्रभावी। डॉक्टर डेविस बार बार बताते हैं कि सही खाना अकेला हीरो नहीं है, सही आदतें भी उतनी ही जरूरी है। 7-8 घंटे की गहरी नींद मुश्किल लग सकती है, पर गट के लिए दवा से भी ज्यादा असरदार है। स्ट्रेस मैनेज करना, ध्यान, योग, प्राणायाम, जो भी पसंद आए अपनाइए। पर्याप्त पानी, ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकलें और गट शांत रहे। ये छोटी आदतें धीरे धीरे एक बीमार गट को सुपर गट में बदल देती है और जब गट सुधरता है, आपका मूड, ऊर्जा, नींद, स्किन, इम्यूनिटी सब बदल जाता है। सीधा मतलब, एक सुपर गट एक सुपर आप। अब आता है किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा, डॉक्टर डेविस का सुपर गट प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा रोड मैप है जो कोई भी घर पर बिना महंगी दवाइयों और डॉक्टर के चक्कर लगाए खुद फॉलो कर सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य है बुरे बैक्टीरिया को हटाना, अच्छे बैक्टीरिया को बसाना, गट की लाइनिंग को हील करना। और इस पूरी प्रक्रिया का हीरो है सीबो योगर्ट या सुपर योगर्ट। ये कोई साधारण दही नहीं है, ये एक सुपरचार्ज्ड थेरेप्यूटिक योगर्ट है जिसमें खास तरह के बैक्टीरिया मिलाए जाते हैं। लैक्टोबैसिलस रूट्री, लैक्टोबैसिलस गस्सेरी, गैसरी, बाइफिडोबैक्टीरियम इन्फेंटिस, बिफिडो इन्फेंटिस। इनका काम गट लाइनिंग को ठीक करना, लीक गट को रिपेयर करना, सीबो जैसी समस्याओं को जड़ से मिटाना, इन्फ्लेमेशन कम करना और माइक्रोबायोम को मजबूत बनाना। कैसे बनता है ये सुपर योगर्ट? दूध को हल्का गर्म किया जाता है, उसमें खास प्रोबायोटिक कैप्सूल मिलाए जाते हैं, फिर इसे लगभग 36 घंटे तक स्थिर तापमान में फर्मेंट किया जाता है। लंबा फर्मेंटेशन ज्यादा फायदेमंद बैक्टीरिया, ज्यादा शक्तिशाली योगर्ट। डॉक्टर डेविस ये भी सलाह देते हैं कि घर पर फर्मेंटेड वेजिटेबल्स बनाना शुरू करें, जैसे गोभी का अचार, गाजर कड़ी की कांजी या अदरक लहसुन के साथ फर्मेंटेड मिक्स। ये चीजें सिर्फ माइक्रोबायोम नहीं बढ़ाती बल्कि शरीर में फैली पुरानी सूजन को भी कम करती है। और हाँ, अगर आप लैक्टोबैसिलस रियूट्री जैसा प्रोबायोटिक ले रहे हैं तो उसके साथ इनुलिन या पेक्टिन जैसे प्रीबायोटिक फाइबर जोड़ना बेहद फायदेमंद है। ये अच्छे बैक्टीरिया को गट में टिके रहने और बढ़ने में मदद करते हैं। अब जरा किताब में बताई गई उन असली कहानियों की तरफ चलते हैं जिनसे समझ आता है कि सही खाना सच में दवा बन सकता है। एक महिला जो सालों से माइग्रेन, पेट की गड़बड़ी और स्किन एलर्जी से जूझ रही थी, लगातार अस्पतालों के चक्कर काटकर थक चुकी थी। डॉक्टर बदलती गई, दवाएं बदलती गई, लेकिन उसके हालात जस के तस रहे। फिर एक दिन उसने ठान लिया कि अब दवाओं से नहीं,
अपनी प्लेट से शुरुआत करेगी। उसने बस 3 चीजें अपने खाने से हटाई, शक्कर, प्रोसेस्ड कार्ब्स और गेहूं। कुछ हफ्तों बाद उसने खुद को पहचानना मुश्किल पा लिया। सिर दर्द गायब, पेट शांत, त्वचा साफ और चेहरे पर खोई हुई चमक वापस। जैसे सालों से दम घुट रही बॉडी ने आखिरकार राहत की सांस ली हो। और ये कहानी अकेली नहीं है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके वजन में अपने आप गिरावट आने लगी, नींद गहरी हो गई और शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ने लगी, वो भी बिना किसी दवा, बिना किसी महंगे ट्रीटमेंट के। डॉक्टर विलियम डेविस साफ कहते हैं कि गट हीलिंग की पहली सीढ़ी दवाई की दुकान में नहीं, आपकी थाली में मिलती है। यानी असली गेम शुरू होता है तब जब आप अपने गट को फिर से बनाना शुरू करते हैं, एक सुपर गट की तरह। इसके लिए सिर्फ बुरी चीजें हटाना काफी नहीं है, आपको उन खाद्य पदार्थों को भी शामिल करना पड़ता है जो अच्छे बैक्टीरिया को पैदा करें और उन्हें फलने फूलने का माहौल दे। यहीं से शुरू होती है दूसरी कहानी, अच्छे बैक्टीरिया की वापसी। ये आते कहां से है? हमारे खाने से। घर का बना दही, कांजी, अचार, किमची, सौकरकॉट, ये सभी नेचुरली फर्मेंटेड फूड्स हैं जिनके भीतर लाखों अच्छे माइक्रोब्स छिपे रहते हैं। जैसे ही ये शरीर में पहुंचते हैं, ऐसा लगता है जैसे गट में एक सफाई अभियान शुरू हो गया हो। बुरे बैक्टीरिया घुटने टेकने लगते हैं और अच्छे बैक्टीरिया फिर से अपनी सेना खड़ी करने लगते हैं। इसके बाद आती है प्रीबायोटिक चीजें, यानी वो खिलाना जिससे ये अच्छे बैक्टीरिया जिंदा रहें। प्याज, लहसुन, कच्ची केले, चुकंदर, अरबी, दलिया, ये सभी फाइबर रिच फूड है जो गट को मजबूत बनाते हैं और माइक्रोबायोम को गहराई से पोषण देते हैं। साथ ही फाइबर से भरपूर सब्जियां, पालक, ब्रोकली, पत्ता गोभी, गाजर और बीन्स गट की दीवारों की मरम्मत करती है और सूजन को शांत करती है। और फिर आता है एक सुपरफूड, बोन ब्रॉथ। हड्डियों से बना ये सूप कोलेजन और अमीनो एसिड से भरपूर होता है। ये उन छोटे छोटे छेदों को भरता है जो लीकी गट में पैदा हो जाते हैं और धीरे धीरे आंतों को फिर से मजबूत बनाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ खाना ही काफी नहीं होता। हमारी रोजमर्रा की आदतें भी हमारे गट की अच्छाई या बुराई तय करती है। कम नींद, लगातार तनाव और पूरे दिन पानी की कमी, ये सब चुपचाप गट को कमजोर करते रहते हैं। डॉक्टर डेविस बार बार यही समझाते हैं कि अगर गट को ठीक करना है तो 7-8 घंटे की अच्छी नींद, तनाव मुक्त दिनचर्या और पर्याप्त हाइड्रेशन बेहद जरूरी है। ये छोटी छोटी दिखने वाली आदतें असल में गट को बीमार से सुपर गट में बदल देती है। और जब गट मजबूत होने लगता है तब पूरे शरीर में हलचल शुरू हो जाती है। मूड बेहतर, दिमाग शांत, स्किन ग्लोइंग, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग और ऊर्जा का लेवल हाई। एक सुपर गट यानी एक सुपर आप। अब किताब पहुंचती है अपने सबसे दिलचस्प हिस्से पर, सुपर गट प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रैक्टिकल रोड मैप है जिसे कोई भी इंसान अपने घर पर खुद लागू कर सकता है। इसमें न महंगी दवाओं की जरूरत, न डॉक्टर के बार बार चक्कर। इस प्रोटोकॉल का केंद्र है बुरे बैक्टीरिया को बाहर निकालना और अच्छे बैक्टीरिया को राज करने देना। और यहां आता है किताब का सबसे अनोखा तत्व, सीबो योगर्ट। ये कोई आम दही नहीं, बल्कि सुपरचार्ज्ड शक्तिशाली योगर्ट है जिसमें खास तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस रियूट्री, लैक्टोबैसिलस गस्सेरी और बाइफिडोबैक्टीरियम इन्फेंटिस। ये सिर्फ पाचन ठीक नहीं करते, बल्कि गट लाइनिंग को रिपेयर करते हैं, लीकी गट को भरते हैं और सीबो जैसी गंभीर समस्याओं का मुकाबला करते हैं। इसे बनाने की प्रक्रिया भी थोड़ी खास है। दूध को गर्म किया जाता है, केयरफुली चुने हुए प्रोबायोटिक कैप्सूल मिलाए जाते हैं और फिर इसे करीब 36 घंटे तक फर्मेंट होने दिया जाता है। इतने लंबे फर्मेंटेशन से दही में इतने ज्यादा फायदेमंद बैक्टीरिया पैदा होते हैं कि ये सामान्य दही से कई गुना ज्यादा असरदार बन जाता है। डॉक्टर डेविस लोगों को घर पर फर्मेंटेड वेजिटेबल्स बनाने की भी सलाह देते हैं, जैसे गोभी का अचार या गाजर कड़ी की कांजी।
ये सिर्फ गट माइक्रोबायोम को बढ़ाते नहीं, बल्कि पूरे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अब आते हैं उस दिलचस्प विषय पर जिसे वे गट ब्रेन कनेक्शन कहते हैं। आपने जरूर महसूस किया होगा, पेट खराब हो तो दिमाग भी बेचैन हो जाता है और तनाव बढ़े तो पेट भी बिगड़ जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये दो तरफा संवाद होता है वेगस नर्व के जरिए। गट की खराब हालत सीधे दिमाग को प्रभावित करती है, जिसके नतीजे होते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, ब्रेन फॉग और नींद की खराबी। किताब में ऐसे भी कई केस हैं जहां लोग सालों से डिप्रेशन या एंजाइटी से जूझ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सीबो योगर्ट, फर्मेंटेड फूड्स और प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक डाइट अपनाई, उनका मूड उठने लगा, दिमाग शांत होने लगा और नींद गहरी होने लगी। मेडिकल स्कैन और बिहेवियरल टेस्ट ने भी इसे साबित किया। यही आता है एक और रोमांचक कॉन्सेप्ट, साइकोबायोटिक्स। ये ऐसे खास प्रोबायोटिक्स होते हैं जो दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन यानी हमारे हैप्पी केमिकल्स को प्रभावित करते हैं। लैक्टोबैसिलस रियूट्री और बाइफिडोबैक्टीरियम लॉन्गम जैसे साइकोबायोटिक्स मूड को उठाते हैं, तनाव घटाते हैं और फोकस बढ़ाते हैं। यानी दिमाग का इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं, कई बार गट की मरम्मत से भी होता है। और सबसे खूबसूरत बात, जब आप अपना सुपर गट बनाते हैं, आप उसी समय एक सुपर माइंड की नींव भी रख रहे होते हैं। अब बात वजन की। कई लोग घंटों वर्कआउट करते हैं, कठोर डाइट करते हैं, फिर भी वजन कम नहीं होता। असल खलनायक होता है खराब गट। इससे मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ता है और शरीर में सूजन बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही आप सुपर गट प्रोटोकॉल अपनाते हैं, मेटाबॉलिज्म खुद ब खुद तेज होने लगता है। शरीर खाना बेहतर तरीके से उपयोग करता है और वजन बिना कैलोरी गिनती के घटने लगता है। गट की बात करते समय एक चीज हमेशा याद रखिए, यहां से आपकी इम्यूनिटी की शुरुआत होती है। हमारी बॉडी की लगभग 70% रक्षा प्रणाली इसी छोटे से सिस्टम पर टिकी होती है। जब गट के बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ता है तो सर्दी, खांसी, एलर्जी और बार बार होने वाले इंफेक्शन जैसे मेहमान बिना बुलाए आने लगते हैं। लेकिन जैसे ही गट ठीक होने लगता है, शरीर मजबूत ढाल की तरह काम करने लगता है। कम बीमारियां, बेहतर रिकवरी और ज्यादा स्थिर इम्यूनिटी। अब बात करते हैं स्किन की। हाँ, वो भी गट से ही जुड़ी है। कई बार एक्ने, रैशेज, ड्राई स्किन या एक्जिमा पेट के अंदर की गड़बड़ी का इशारा होते हैं। जब गट शांत होता है तो इन्फ्लेमेशन कम होता है, बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं और त्वचा अपनी प्राकृतिक चमक वापस पाने लगती है। डॉक्टर डेविस ने किताब में कई केसेस बताई है जहां सिर्फ गट ठीक करने से सालों पुरानी स्किन प्रॉब्लम्स गायब हो गई। असल में गट एक कंट्रोल सेंटर की तरह है। मेटाबॉलिज्म, दिमाग, मूड, स्किन सब इससे प्रभावित होते हैं। इसीलिए सुपर गट केवल पेट की कहानी नहीं, पूरे शरीर की मरम्मत का एक रोड मैप है। किताब में कई बदलावों की असली कहानियां हैं। एक महिला जो सालों से आईबीएस से परेशान थी, पेट दर्द, अपच, बवासीर, जिंदगी मुश्किल हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसने सुपर गट प्रोटोकॉल अपनाया, सीबो योगर्ट, फर्मेंटेड फूड्स और सही डाइट, कुछ महीनों में ही राहत मिलने लगी। दूसरा उदाहरण एक युवक का है जो एंजाइटी और ब्रेन फॉग से जूझ रहा था। फोकस नहीं लगता था, नींद खराब थी। गट को ठीक करने पर उसका दिमाग शांत हुआ, स्पष्टता वापस आई और उसका मूड भी स्थिर होने लगा। इसी तरह कई लोगों ने बगैर कड़े जिम रूटीन के वजन घटाया, क्योंकि जैसे ही गट में संतुलन आता है, क्रेविंग्स और अनियंत्रित भूख पर भी लगाम लगने लगती है। इन सब अनुभवों से एक ही बात साबित होती है, ये बदलाव किसी एक दो लोगों की किस्मत नहीं है। हर इंसान अपनी जिंदगी में इसे लागू कर सकता है, बस सही दिशा और थोड़ी निरंतरता चाहिए। अब बात करते हैं शुरुआत की। पहले 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले उन चीजों को हटाइए जो गट को नुकसान पहुंचाती है। शुगर, प्रोसेस्ड कार्ब्स, गेहूं और ऐसे आहार जो इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। इसके बाद गट फ्रेंडली फूड्स जोड़े, फर्मेंटेड फूड्स, घर का बना सीबो योगर्ट, किमची,
सौकरक्राट और फाइबर से भरपूर सब्जियां। प्रोबायोटिक्स भी इस चरण में अहम भूमिका निभाते हैं। ये अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं और हानिकारक बैक्टीरिया को पीछे धकेलते हैं। एक और जरूरी कदम, रूटीन। अच्छी नींद, तनाव कम करना, पानी पर्याप्त पीना और शरीर की प्रतिक्रियाओं को ट्रैक करना, ये सब मिलकर आपकी हीलिंग को तेज करते हैं। कभी कभी शुरुआती दिनों में बदलाव धीमे लगते हैं, लेकिन यही वो समय है जब शरीर अंदर से खुद को रीसेट कर रहा होता है। छोटे छोटे सुधारों को नोटिस करें और खुद को मोटिवेट करते रहें। पहले 10 दिनों के बाद आपको साफ महसूस होगा, ऊर्जा बढ़ रही है, पेट हल्का है, मूड बेहतर है। यही सुपर गट का असली कमाल है। धीरे धीरे लेकिन बेहद गहरे असर के साथ आपकी जिंदगी को बदलना। किताब हमें याद दिलाती है कि हमारी असली सेहत का राज हमारे गट में छुपा है। डॉक्टर विलियम डेविस चाहते हैं कि हर इंसान अपनी सेहत का मालिक खुद बने, अपने शरीर को समझे और उस पर भरोसा रखे। हमारी बॉडी में खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता है, बस उसे सही माहौल देने की जरूरत है। इसलिए अपने गट पर विश्वास रखें, सही आदतें अपनाएं। धीरे धीरे उठाए गए छोटे कदम ही आपको एक खुशहाल और ऊर्जा भरी जिंदगी की ओर ले जाएंगे। आपका धन्यवाद कि आपने किताब समरी के साथ समय बिताया। अगर ये सारांश आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमें और बेहतरीन समरीज बनाने में मदद करती है।